अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली शाह का नावल शुरू करते हैं, तुझसे ही मेरी सांसों का सफ़र। वो कमरे में आने के बाद मुसलसल इसी के बारे में सोच रही थी। वो क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इतना तो वो समझ गई थी कि वो उससे शादी करना चाहता है। वो बेड पर लेटी अपनी बिल्ली के साथ खेलने में मसरूफ़ इसी के बारे में सोच रही थी जब सारा कमरे में दाखिल हुई। उसे कमरे में आते देखकर वो उठकर बैठ गई थी। अब भी आपको पता है कि शेरियान भाई ने मुझे ये बिल्ली क्यों ला कर दी, और उन्होंने मुझे चूड़ियाँ भी ला कर दी और चॉकलेट भी दी। वो उसकी तरफ देखते हुए उठकर बैठ गई थी, जबकि एक नज़र बिल्ली को और फिर उसके हाथों में सजी सुर्ख चूड़ियों को देखकर वो मुस्कुरा दी थी, जो कि बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाँ, लेकिन चॉकलेट वो आधे से ज़्यादा ख़त्म कर चुकी थी। मुझे कैसे पता होगा जानू, तुम बताओ उसने तुम्हें ये क्यों दी? वो उसके करीब बैठते हुए कहने लगी। यकीनन उसका जवाब ये था कि ये उसका बर्थडे वीक है, इसलिए वो उसे गिफ्ट दे रहा था। क्योंकि उन्होंने दादा जान से बात की है मेरी और अपनी शादी की। वो कह रहे हैं अभी मंगनी होगी, 2 साल के बाद निकाह होगा और फिर आगे फ्यूचर में शादी। क्या सच में मेरी शादी शेरियान भाई के साथ होगी? वो उसकी तरफ देखते हुए सवाल कर रही थी, जबकि सारा खुद कंफ्यूज सी उसे देख रही थी। वह कह क्या रही थी? इस तरह अपनी ही शादी के बारे में वो बात कर रही थी, जिसकी खबर सारा को भी नहीं थी। चंदा, ये सब कुछ तुमसे शेरियान ने कहा है? वो उसकी तरफ देखते हुए सवाल करने लगी। ये तो वो जानती थी कि घर में शेरियान और सारा के रिश्ते की बातें चल रही है, जिस पर शेरियान ने साफ इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि सारा उसकी बहनों जैसी है, और हकीकत भी यही थी कि सारा भी उसे अपना भाई ही समझती थी। दोनों में आप जनाब का तकल्लुफ़ कभी भी नहीं रहा था, लेकिन वो हमेशा से उसे अपने भाइयों की तरह चाहती थी। उसमें और तैमूर में कोई फ़र्क नहीं था, और 11 दिन ही सही, लेकिन वो उम्र में उससे बड़ी थी, इसलिए उसके जहन में इस तरह की सोच कभी भी नहीं आई थी। लेकिन शेरियान हुर्रम के बारे में ऐसा सोचता था, ये तो उसके वहम व गुमान में भी नहीं था। हाँ, ये सारी बातें मुझे शेरियान भाई ने बताई है। आज जब मैं छत पर बैठी हुई थी, तब वो आए थे मेरे पास ये चूड़ियाँ और चॉकलेट देने के लिए। मुझे कह रहे थे कि मैं उन्हें भाई ना कहा करूँ, क्योंकि फ्यूचर में वो मेरे भाई नहीं रहेंगे। उसने एक एक बात उसके कानों में डाल दी थी, जबकि सारा खुद परेशान हो गई थी। देखो चंदा, तुम्हें इस बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। घर में किसी के भी सामने कुछ भी मत कहना। अगर शेरियान ने दादा जान से इस बारे में बात की है, तो बात अपने आप सामने आ जाएगी। तुमने ये बात मेरे सामने की है, और किसी के साथ इस चीज़ का जिक्र मत करना। वो उसे समझा रही थी, जबकि आलिया दरवाज़े पर खड़ी उसकी सारी सारी बात को सुन चुकी थी। शेरियान उसे पसंद करता था, ये बात आलिया को हारिस ने बताई थी, इस वादे के साथ कि वो कभी भी ये बात किसी को नहीं बताएगी। और अब ये बात खुल भी रही थी, तो आलिया को भला क्या मसला हो सकता था? सारा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कुछ परेशानी से आलिया को इशारा किया था, जिस पर उसने फ़ौरन अपने मुंह पर जिप लगाई थी कि ये राज राज ही रहेगा, तब तक जब तक दादा जान खुद इस बात का जिक्र नहीं कर देते।
अगर शहरियान ने दादा जान को मना लिया था तो फिर मसला ही कोई नहीं था। ये ले दादा जान, मैं आपके लिए तोहफ़ा लेकर आया हूँ। उसने एक सिगरेट मुट्ठी में छुपाते हुए उनकी तरफ बढ़ाई थी, जिसे देखते हुए उन्होंने फ़ौरन थाम कर अपनी मुट्ठी में छुपा ली। तुम तो खुद मुझे सिगरेट पीने से रोकते थे, तो अब ये किस खुशी में लेकर आए हो? बताओ, अंदर ही अंदर क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में? वो आसानी से उसकी बातों में आने वाले नहीं थे। ताया अब्बू से मेरी और हुर्रब की बात करे ना, वादा करता हूँ डेली छुपा कर एक सिगरेट ला कर दूँगा। वो उन्हें लालच दे रहा था। पकड़ो इसे वापस और जाकर फेंक दो कहीं पर। हमें नहीं पीनी। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे ताए से डरते हैं या उसके सामने ये पी नहीं सकते? अरे वो तो मैंने खुद ही जवानी में छोड़ दिए थे, वरना तुम्हारे ताए की इतनी औकात ही कहाँ कि वो मुझे कुछ करने से रोक सके। मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप नहीं है, दादा जान ने प्रश्न दिखाया था। ज़मीन पर आ जाए दादा जान, मुझे पता है कि आप कितने पानी में हैं। और ताया जान के ख़िलाफ़ तो कुछ भी मत कहिए, वो मेरे होने वाले ससुर जी हैं। मैं उनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा था, जबकि दादा जान ने एब्रू चढ़ाकर उसे देखा। हाँ हाँ, अब तो इज़्ज़त करोगे ही ना, देखूँगा जब वो तुम्हारे और हुर्रब के रिश्ते से इनकार करेगा, तब कहाँ जाएगी ये इज़्ज़त। शुभ शुभ बातें करें दादा जान, ये आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? वो डरमाई अंदाज में कानों पे हाथ रखता दहाई देने लगा। देखो बेटा, ये तो हरगिज़ मत सोचना कि तुम जैसे निकम्मे को वो अपनी बेटी देगा। तुम करते ही क्या हो? ना तो तुम उसके कहने पर ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, ना ही उसकी कोई बात मान रहे हो। सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए वो तुम्हें दूसरे शहर भेजना चाहता था, तब भी तुमने इतने नखरे दिखाए। और अब भी तुम ऑफिस ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें लगता है वो तुम जैसे निकम्मे लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देगा? वो उसकी तरफ देखते हुए बोले तो उसने नाक से मक्खी उड़ाई। अरे कितने लोगों को अपने ऑफिस ज्वाइन करवाएंगे वो दादा जान, मैं अपना बिजनेस करूँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है उनका कोई भी काम करने का। मैं तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा। मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, बहुत खुश हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द देखिएगा मैं अपना कारोबार शुरू कर दूँगा। मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। ताया अब्बू से बड़ा बिजनेस एम्पायर होगा मेरा। हाँ जी बेटा, क्यों नहीं। बिल्ली के ख्वाब और चिचेड़े ख्वाब देखने में क्या जाता है। लेकिन जब तुम्हारा वो बिज़नेस एम्पायर खड़ा हो जाएगा ना, तब कहना मुझे हुर्रब का रिश्ता मांगने के लिए। और अभी तो मैं खुद ही राज़ी नहीं हूँ इस रिश्ते के लिए, तो मैं हुर्रब के बाप को क्या कहूँ कि अपनी बेटी को मेरे निकम्मे पोते के साथ बांध दो। नहीं, कभी भी नहीं। और वैसे भी हुर्रब अभी बच्ची है, 18 साल की हो जाए, फिर उसके दिमाग में ये सारी बातें जाए तो अच्छा लगता है। दादा जान कभी उसे इस रिश्ते के लिए राज़ी लगते तो कभी ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही ये रिश्ता नहीं करवाना चाहते हो। उसे तो दादा जान की ही समझ नहीं आ रही थी, बाकी किसी को क्या वो ही समझाता। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मुझे लगता है कि आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मैं वही हूँ, आपका दोस्त, जिसके सामने आप खुलकर कोई भी बात कर सकते हैं। वो आज 2 हफ्तों के बाद ऑफिस का चक्कर लगाने के लिए आए थे। सब वर्कर्स ने उन्हें फूलों के बुके दिए थे, क्योंकि सभी उनकी वापसी पर बहुत खुश थे।
वो एक नरम गो इंसान थे जो उस ऑफिस में सबके ही पसंदीदा थे। वो हर वक्त लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान रखते थे, लेकिन आज वो ऑफिस में आए तो कुछ उलझे उलझे से लगे। वो समझ गया था कि वो उससे कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद हिचकिचा रहे हैं या कोई और वजह है कि वो अपनी बात उससे कर नहीं पा रहे थे। आखिर उसने खुद ही उनसे पूछ लिया, दरअसल मैं तुमसे बात तो करना चाहता हूँ शमशेर, लेकिन मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे बेटा। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बात शुरू कर चुके थे। जी बहुत अच्छी सोच है माशाल्लाह, आपको ऐसा ही करना चाहिए। उसने फ़ौरन उन्हें मशवरा दिया था, जिस पर वो भी मुस्कुरा दिए। हाँ बिल्कुल, सोच तो मेरी यही है, लेकिन कोई लड़का भी तो होना चाहिए ना जिस पर मैं एतबार कर सकूं। मेरे भाइयों का हाल तो तुम देख ही चुके हो। वो मुझे ही रास्ते से हटाकर मेरी दौलत पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों पर मैं भला किस तरह से यकीन करूं। सब तुम्हारे सामने ही है। वो परेशानी से गोया हुए। मैं आपका मसला समझ सकता हूँ सर, लेकिन बेशक आपने आपने बेटी का फ़र्ज़ भी तो अदा करना है। इंशाअल्लाह कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, आप परेशान मत हों। आप अपनी बेटी से उसकी पसंद के बारे में पूछें, हो सकता है वो किसी को पसंद करती हो। हमारा दीन भी यही कहता है कि पहले बेटी से मशवरा करना चाहिए। ये मामलात ऐसे होते हैं कि हर तरफ से रज़ामंदी होना बेहद ज़रूरी होता है। आप अपनी बेटी से एक दफ़ा पूछें, हो सकता है कोई हो जिसे वो पसंद करती हो, जिसके लिए वो जज्बात रखती हो। मेरी बात को गलत मतलब मत दीजिएगा। आजकल का दौर ऐसा है कि हर इंसान अपने लिए अपने मुताबिक लाइफ पार्टनर चुनता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सोच समझ कर ही करना चाहिए, और आपकी बेटी बहुत समझदार है। आपको सबसे पहले इस बारे में अपनी बेटी से बात करनी चाहिए। हो सकता है हो सकता है कि उसकी नज़रों में कोई ऐसा इंसान हो जो उसे अपने काबिल लगता हो। वो इससे जो बात करने आए थे वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि कुछ हद तक उसकी बात ठीक थी। वो अपनी बेटी की मर्ज़ी जाने बिना कोई फ़ैसला नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने यही सोचा था कि वो सबसे पहले इस बारे में इनायत से बात करेंगे। हो सकता है कि सच में उसकी नज़र में कोई ऐसा लड़का हो जिसे वो पसंद करती हो। वो अपनी बेटी पर अपना कोई फ़ैसला थोपना नहीं चाहते थे। आखिर ये उसकी ज़िंदगी का सवाल था। वो वो अपनी बेटी के मामले में किसी तरह का कोई गलत फ़ैसला नहीं कर सकते थे। उसके लिए शमशेर एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उतना ही अच्छा इनायत के मामले में भी साबित हो। उन्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला सोच समझ कर करना था, और वो ऐसा ही करने वाले थे। हर बार की तरह इस बार भी शमशेर ने बिल्कुल सही मशवरा दिया था। वो उसके कंधा थपथपाते हुए उठ गए थे। अब उनका इरादा इनायत से बात करने का था। इससे पहले कि वो शमशेर से कोई बात करते और वो उनके मसले को समझकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता, तो भी उन्होंने भी अपनी बेटी से इस बारे में कुछ नहीं कहा था। और सच यही था कि वो अपना फ़ैसला किसी पर भी थोपना नहीं चाहते थे। उन्हें अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन शमशेर भी उन्हें बेहद अजीज़ था। डैड, ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय, क्या याद करेंगे? आपकी बेटी ने अपने हाथों से बनाई है। कसम ले लें, मैंने मुलाजिम को नहीं कहा। वो कप रखते हुए उन्हें यकीन दिलाने लगी, क्योंकि वो किचन का कोई भी काम नहीं करती थी और ना ही उसे अच्छा लगता था। लेकिन आज उसने उनके लिए चाय बनाई थी। उन्हें जानकर खुशी हुई।
कसम लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी बेटी पर यकीन है। वो उसे अपने पास बैठाते हुए मुस्कुरा कर बोले, तो वो भी खुश होती उनके पास बैठ गई। वो कभी कभार चाय बनाती थी, लेकिन जब बनाती थी तब बहुत ही शानदार बनाती थी। उन्हें अपनी बेटी के हाथ की चाय जितनी ज़्यादा पसंद थी, वो उतना ही उन्हें तरसाती थी अपनी चाय के लिए। वाह वाह, मज़ा आ गया। उन्होंने चाय का सिप लेते हुए उसकी तारीफ़ की तो वो और खुश हो गई थी। मज़े कैसे नहीं आएगा, आखिर बनाई किसने है? वो खुश होते हुए अपना कंधा उचका कर बोली, तो बाबा का कहका बेसाख्ता था। तुम ना और चीज़ों में भी हाथ आजमाया करो बेटा। अच्छा है, शादी के बाद अपने शौहर को भी तो बना कर दोगी ना। ये ना हो कि डॉक्टरी की पढ़ाई में खाना बनाना भूल जाओ, तुम्हारे बाप की तो बदनामी हो जाएगी। दामाद के सामने वो उसकी तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर कुछ खोजने लगे, जबकि उनकी बात पर वो खुलकर हंसी थी। डैड, आप मुझे किसी ऐसे आदमी के साथ मेरी शादी करेंगे जो मुझसे खाना बनवाएगा? नेवर, कभी भी नहीं। मैं तो कभी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो खुद ही सब कुछ कर लेता हो। वो उनकी बात पर पुरसुकून से अंदाज में बोली थी। वो कोई शर्मीली टाइप लड़की नहीं थी। उसके दिल में जो बात होती थी वो सर आम कर देती थी, और बाबा को उसका ये अंदाज पसंद था। अच्छा, तो ऐसा कोई है नज़र में? बाबा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो उस दफ़ा वो हंसती चली गई। बाबा, ऐसा तो ऑर्डर पर बनवाना पड़ेगा। मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, अगर आपकी नज़र में कोई है तो देख लें। लेकिन खाना बनाना जानता हो, वो मज़े से कहती टीवी ऑन करने लगी थी, जबकि उसका इस तरह से अपने बाप को अपनी शादी का हक देने पर वो जी उठे थे। उन्हें अपनी बेटी पर फ़ख्र था, जो हमेशा उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर देती थी। मैंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा इंसान देखा है, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बोले, तो वो भी खामोशी से उनके सीने पर सर रख गई। उसने कोई सवाल नहीं किया था। उसे पता था उसका बाप उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला करेगा। जबकि उसकी खामोशी पर बाबा कितनी ही देर यूं ही उसे अपने सीने से लगाए बैठे रहे। शुक्र है आप खुद ही आ गए एहतशाम साहब, वरना आज तो शायद मुझे आपके पास आना पड़ता। इस फाइल पर साइन करवाने थे। वो हमारे अमेरिकन प्रोजेक्ट को अरब में भी शिफ्ट करने के लिए मैंने कुछ प्लान्स की थी, और सोचा था कि आपसे इस बारे में डिस्कस करूँगा। मैं वैसे भी आज शाम को आपके घर आने वाला था। ये देखिए पेपर्स, ये आइडिया आपको कैसा लग रहा है? वो कुछ कागज़ात उनके सामने रखते हुए कहने लगा, तो उन्होंने कागज़ात बंद करके एक साइड पर कर दिए। बेटा, इस वक्त तुमसे कुछ और बात करने आया हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोले, तो वो भी कागज़ एक तरफ करके उनकी तरफ मतवज्जा हो गया। यकीनन उनकी बात ज़रूर यकीनन यकीनन उनकी बात ज़रूरी थी, वरना वो बिज़नेस का इतना अहम पॉइंट कभी भी नज़रअंदाज़ा नहीं करते। जी सर, कहें आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? खैरियत तो है ना? वो सीरियस अंदाज में उनसे बोला था। बेटा, मैंने तुमसे अपनी बेटी की रिश्ते का जिक्र किया था, तुम्हें याद तो होगा ही ना? जी जी, मुझे बिल्कुल याद है। तो क्या आपको आपकी बेटी के मुताबिक कोई इंसान मिला है? उनके इतने दिन के बाद उस टॉपिक को दोबारा छेड़ने पर वो उस चीज़ में दिलचस्पी लेते हुए बोला।
हाँ, मैंने अपनी बेटी के लिए एक इंसान ढूँढा है जिस पर मैं यकीन कर सकता हूँ। उसके अलावा शायद अब मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता। अपनी खूनी अपनी खूनी रिश्तों पर भी नहीं। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी को उससे ज़्यादा और कोई खुश नहीं रख सकता। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे इस मामले में अपनी बेटी से बात करनी चाहिए, तो मैंने उससे बात की थी। उसे कोई भी पसंद नहीं है और ना ही वो किसी से शादी के लिए सीरियस है। उसने ये हक मुझे दिया है और मैंने उसके लिए एक फ़ैसला किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, और यकीनन आपने जो फ़ैसला किया होगा वो बेहतरीन होगा। इस मामले से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन एहतशाम साहब उसे फिर भी उसमें शामिल कर रहे थे, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी तवज्जो से उन्हें सुन रहा था। तुम पूछोगे नहीं कि मैंने अपनी बेटी के लिए किसे चुना है? वो उसकी तरफ देखते हुए सवालिया अंदाज में बोले। जी बिल्कुल, अगर आप बताना चाहें तो क्यों नहीं? वो पूरी तरह उनकी तरफ मतवज्जा था। मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें चुना है शमशेर। मैं तुम्हारे अलावा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, अपनी खूनी रिश्तों पर भी नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मेरी बेटी थोड़ी ज़िद्दी है, थोड़ी पागल है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। वो बोलने पर आए तो बोलते ही चले गए, जबकि वो खामोशी से उन्हें सुन रहा था। अल्लाह हाफिज़।